प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई। और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे अतिथि है गुरु भाई श्याम सुंदर विश्वकर्मा जी, जो हरलाखी से आए हैं। प्रणाम गुरु भाई। और ये आए थे मधुबनी कार्यालय में, शिव शिष्य परिवार का जो कार्यालय है, शाखा कार्यालय, वहाँ आए थे वो दान का रसीद कटाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जब आए हैं तो सोचे इनसे कुछ गुरु कार्य संबंधित बातें कर लिया जाए। तो सबसे पहले गुरु भाई ये बताइए कि आपका परिचय क्या है? मेरा नाम श्याम सुंदर विश्वकर्मा है और शिव शिष्य परिवार हरलाखी से हम हैं जी। और मेरा बिसौल पंचायत में घर पड़ता है, वार्ड नंबर 7 में। यही मेरा परिचय है। मधुबनी जिला में ही है? मधुबनी जिला में ही है जी। तो आपने शिव को गुरु कब माना भैया? हम 98-99 में शिव को अपना गुरु माना है। 98 में मैंने सुना जी, और 99 आते आते मैंने घोषणा करवाई। किसी ने आपको कहा या अपने? नहीं, हमारे यहाँ एक भूलन गुरु भाई है। हाँ, स्वर्गीय हो गए। स्वर्गीय हो गए, परमात्मा शिव के पास चले गए। हाँ, तो हमसे वो मिले और जब आए हमको तो बताए, शिव गुरु के बारे में बताए, तो मैंने उनसे समझा बुझा और 98 से हमको समझाने का प्रयास किया जी। और लगभग 2-3 महीना तक हमको समझाए। हमारे घर के जो हमारी पत्नी थी मीना देवी, वो तो उनको समझाने के बाद तुरंत घोषणा करवा ली, लेकिन हमको समझाने के लिए प्रयास किया और हम भी अंत महादेव गुरु की दया से समझ गए और मैंने अपना नाम का घोषणा 99 में करवा लिया। तो कहने का मतलब है कि आपकी जो पत्नी, जो आप गुरु बहन है हम लोग के, तो वो आपसे सीनियर हुई? सीनियर है, शिव शिष्टा में सीनियर है जी। पहले वही शिव गुरु है, हमसे सीनियर है जी। तो कुछ जिज्ञासा है, जैसे साहब श्री को आपने क्या जाना है और साहब श्री के विषय में आपने क्या सुना है? साहब श्री को हमने 99 में हमने गुरु माना है महादेव को जी। और लगभग 2000 में शायद साहब जलेश्वर में आए थे जी। 2000 जी। तो हम पत्नी के साथ, हमारे पास एक शशि कुमार लड़का था बच्चा, उनको भी साथ लेकर के, भली बहुत बड़ा जिज्ञासा था कि साहब से दर्शन हो, तो वहाँ गए थे हाई स्कूल कंपाउंड में, वहाँ आए थे साहब 2000 में। अब वहाँ साहब से दर्शन हुआ, बहुत बढ़िया से दर्शन हुआ। वहाँ ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं थी, उस समय 1000 लोगों की भीड़ थी और साहब से नजदीक में बैठ के हमको बातचीत करने का मौका मिला। साहब भी हमसे पूछे तू कहाँ से आए हो, कब माना महादेव को गुरु? तो मैंने कहा कि अगले साल ही मैंने माना है और आपकी तो यहाँ आने का क्या उद्देश्य? हम कहे कि आपका नाम सर सुना था कि साहब आ रहे हैं, तो आपसे रूबरू होने के लिए, आपका दर्शन करने के लिए, आपसे मन मिलने के लिए हम यहाँ आए, आपकी चर्चा सुनने के लिए आए हैं। मतलब 99 में आपने शिव को गुरु माना और उस समय में तो साहब से मिलना बिल्कुल आसान था, कहीं भी लोग मिल लेते थे। और 2000 में साहब श्री से मिले। तो साहब श्री का शिव शिष्यता में देन आपने अभी तक क्या समझा है? ये देखे है कि मानव जीवन में अगर मानव जीवन को सार्थक बनाना है तो शिव शिष्यता ही एक विकल्प है। और शिव के गुरु मान के मैंने अभी तक बहुत चीज समझा है, अपने आप को ढूंढा है। तो लगा है कि जब से मैंने शिव को गुरु माना है तो अपने आप को समझा है और अपने आप को समझते हुए दूसरों को भी समझा है जी। और गुरु कार्य करने में बहुत अच्छा लगता है। और तो यहाँ तो एक बात आती है ना कि जैसे मान लीजिए लोग के पास जाते हुए कहने के लिए, तो कहते हुए मैंने तो बाबा को पूजा पाठ करते ही हैं, फिर गुरु मानने की क्या जरूरत है? तो उसको क्या बताते हैं? उसको हम बताते हैं कि बाबा तो खानदान दर खानदान हमारे पूर्वजों ने आज तक माना है, लेकिन परिणाम हम लोगों को नहीं मिला जी। लेकिन आप इसको महादेव को व शिव को गुरु मान के तो थोड़ा देखिए और मानिए, आपका जीवन निश्चित तौर पे कल्याणमय होगा और आपको समझने में आ जाएगा कि मानव शिव शिष्यता क्या है। और जब शिव शिष्यता क्या है समझिएगा तो ये भी समझिएगा कि हम क्या है, अपनापन क्या है। तो यह अपनापन को बढ़ाता है, प्यार बढ़ाता है। शिव शिष्यता प्यार बढ़ाता है और प्यार से ही संसार को जोड़ने का एक यह शिव शिष्यता परिणाम दिया है और ये विकल्प है जी। जैसे रसगुल्ला खाने के बाद रसगुल्ला का स्वाद जो खाता है व्यक्ति वही पता लगता है। उसी तरह शिव के गुरु मानने के बाद ही लोगों को समझ में आता है कि ये क्या है। जी जी, बहुत अच्छा। जैसे कि मैंने एक बार, हम लोग गए थे हरने में गुरु चर्चा करने के लिए। उस समय वामन गुरु भाई थे, भूलन भाई भी थे। तो उस समय में हम लोग रात को 11 बजे तो गुरु चर्चा करते थे। तो गुरु चर्चा करने के बाद जब हमने खाना खाने के लिए सब आदमी बैठे तो वहाँ एक कबीर मत के थे मंडल जी, उन्हीं के दरवाजे पर हम लोग गुरु चर्चा कर रहे थे।
तो वो आदमी हमसे सवाल खड़ा किया कि श्याम सुंदर जी, एक बात है आप लोगों के शिव सिस्टा में कि प्रेम भाव बहुत है। हम कहे कि यह प्रेम गुरु की इच्छा से है, और जब शिव सिस्टा में हम जुड़े हैं तो गुरु तो यही बताता है कि आपस में प्रेम करो। और जहाँ प्रेम है वही भाईचारा है, जहाँ भाईचारा है वही समाज है, वही परिवार है। बिल्कुल। हाँ, तो इससे लगता है कि शिव सिस्टा एक प्रेम का पैगाम आज संसार को दे रहा है, और आज परिणाम भी साहिब श्री के दया से मिल रहा है कि आज आपको क्या परिणाम मिला? हमको तो इतना बढ़िया परिणाम मिला है कि अपने आप को समझते हैं कि यह शिव सिस्टा ही हमको सारा जीवन है, और शिव सिस्टा ही हमारा सारा मूल आधार है। कहा जाता है ना कि लौकिक और पारलौकिक जीवन सुधर जाता है शिव को गुरु मानने के बाद। निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर ऐसा निश्चित तौर पर लौकिक क्या, लौकिक और परलौकिक दोनों है। लौकिक में क्या, हम जो भी इच्छा करते हैं महादेव गुरु की दया से वह हमको लौकिक जीवन की सारी जो मनोरथ पूरा होता रहता है। अच्छा। होता रहता है। और लगता है कि परमात्मा गुरु जो है हमारे है वह सामने खड़े हैं, हमको किसी भी विकट परिस्थिति में हमको अपने आप में बचा लेते हैं। जी। तो नए लोगों को मतलब क्या करना होगा शिव को गुरु मानने के बाद? नए लोगों को साहिब श्री ने कहा है कि आपको गुरु से संबंध बनाना है, रिश्ता बनाना है, तो पहले आप दया उससे मांगिए, क्योंकि दया मांगना आप मांगिएगा आपके हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ इस पर दया करिए, तो अपने आप में मजबूती प्रदान करता है कि हम भी शिव शिष्य हैं, हम भी शिव को गुरु माने हैं। यह हमें मजबूत करता है, शिव शिष्टा को मजबूत करता है। जी, यह पहला सूत्र है, शिव शिष्टा को यह मजबूत करता है। जब अपने आप में हम मजबूत हो जाते हैं तब दूसरों को भी हम जोड़ देते हैं, दूसरों को कहते हैं कि आप भी महादेव को गुरु बना लीजिए, और आप भी यह 3 काम करिए। दया मांगिए गुरु से कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए, और आप दूसरों को बताइए जिस तरह से हमने आपको बताया है कि आप शिव को गुरु मानिए, आप भी दूसरों को बता दीजिए। यह कहते हैं। और शिव को प्रणाम करने के लिए भी हम लोग कहते हैं, तीसरे सूत्र जो हमको साहब के द्वारा मिला है कि आप शिव गुरु को प्रणाम करिए, क्योंकि हम शिव शिष्य हैं, तो अपने गुरु को हम खुद प्रणाम करेंगे, हमको तो खुद प्रतिष्ठा देना है गुरु को। हाँ, इसीलिए यह नमः शिवाय मंत्र से हम गुरु को प्रणाम जी। तो कुल मिला जुला करके आप जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे कि शिव को गुरु माना जाए या नहीं माना जाए, या कैसे, क्या कुछ आप अपना विचार दीजिए जो जनमानस को। हम तो जब से महादेव को गुरु माने हैं 98 से मैंने सुना है, 99 में मैंने घोषणा करवाया, 98 से गुरु काज कर रहा हूं मैं, लेकिन 99 में घोषणा करवाया। 99, हाँ, घोषणा तो 99 गुरु काज हम 98 से कर रहे हैं, लेकिन 99 में मैंने घोषणा करवाया। और संसार के लोगों को भी हम बताते हैं, समाज के लोगों को मैं प्रत्येक दिन मैं गुरु काज में रहता हूँ, और लोगों को कहते हैं कि आप शिव को गुरु बनाइए, आपकी सारी मनोरथ पूरा होगा, लौकिक परलौकिक सामाजिक पारिवारिक सारी समस्याएं आपका निदान होगा, दूर होगा। और बताते हैं तो साहिब श्री के दया से, आशीर्वाद से उनका पूरा भी होता है, और लोग आज शिव को गुरु मानने के लिए आज तैयार है। जी, कुल मिलाकर ये बातें हुई कि शिव को गुरु मानने के बाद साहब श्री के आदेश का पालन करते हैं। हाँ। जन को बताते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, दया मांगते हैं, महादेव को प्रणाम करते हैं, तो आपकी लौकिक और परलौकिक सारी मनोरथ पूरी होती है शिव को गुरु मानने के बाद। यही संदेश। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। हमारे साथ थे श्याम सुंदर विश्वकर्मा गुरु भाई जो हरलाखी मधुबनी से हैं। फिर मिलते हैं किन्हीं और के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।